हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज तो मैं हो गई हूँ लेट, बज रहे हैं 10। अब मेरा खाना बनना है, उसके बाद मुझे 2-3 और काम है। तो ये मैं फटाफट करती हूँ। सबसे पहले अभी तो मैं अभी अपना बिस्तर सहेज रही हूँ। उसके बाद अभी मुझे सब्ज़ी काटनी है क्योंकि खाना बनना है। उसके बाद हम टेरेस पे जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, देखते हैं आज की क्या खबरें हैं। उसके बाद हम जाएंगे लाइब्रेरी। वैसे मुझे घर जाना था मेरे मम्मी पापा के यहाँ, लेकिन मैं आज नहीं, अब कल जाऊंगी। और मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ तब तक, और मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ, सब्ज़ी काटते हैं और फिर कुछ बातें करते हैं। एक काम मेरा हो चुका है कि मैंने बिस्तर उठा लिया है, बर्तन साफ हो गए हैं। अब मैं बना रही हूँ चाय। और चाय के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? चाय पत्ती। बिना चाय पत्ती की चाय बन ही नहीं सकती ना। तो मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ। चाय पत्ती, जैगरी पाउडर और चाय का मसाला। ओके। तो आज क्या, मेरे से एक लड़की बोल रही थी कि वो अभी छोटी है, अभी 10th क्लास में है। 10th क्लास में है, उसका बोर्ड भी है। तो वो कह रही थी कि उसकी मम्मी उसको बोलती है, जब वो काम नहीं करती है, उसको पढ़ना होता है, तो उसकी मम्मी उसे बोलती है कि देखो वो, मतलब मेरा एग्जाम्पल दे के बोलती है कि वो भी तो काम करती है और पढ़ती भी है, तुम अलग हो गया। भाई, अगर उसकी मम्मी मुझे देख रही हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन ये कि मुझे करना ही है ये काम। ये मैं अपनी इच्छा अनुसार करती हूँ, और इसलिए करती हूँ ताकि एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि आप पूरा टाइम अगर पढ़ते रहेंगे तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं उसको बैलेंस करने के लिए ये छोटे छोटे काम करती रहती हूँ, उनमें इन्वॉल्व रहती हूँ। वरना मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। मैं किसी को अपने यहाँ पे काम पे लगा सकती हूँ ये सब काम करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, मेरा ध्यान डाइवर्ट होता है। वरना पागल हो जाए इंसान। लेकिन उसके, और दूसरा, मेरे मेरे यहाँ पे फैमिली कोई नहीं है कि मुझे किसी को देख रेख करनी है। सब कुछ करना है मुझे अपने लिए करना है। साफ सफाई करनी है मुझे अपने लिए करनी, नहीं भी करूँगी तो भी चलेगा। खाना बनाना है तो मुझे अपने लिए बनाना, नहीं भी बनाऊंगी तो भी चलेगा, बाहर से खा लूंगी। तो दूसरों के लिए बहुत सारे लोग होंगे, आपको उनके लिए, सबके लिए कुछ काम करना है, और अपने लिए, अकेले के लिए कुछ काम करना है, बहुत फर्क आता है। मेरी चाय, मैंने बताओ, बात करते करते मैंने बटन ही नहीं चालू किया इसका। चालू, वरना चाय कैसे बनेगी? तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहिए सभी पेरेंट्स को कि भाई बच्चों को पढ़ने दीजिए। जब वो पढ़ रहे हो तो उन्हें डिस्टर्ब ना करें। खासकर लड़की है, और तो मैंने देखा ही है, बेचारी लड़कियां पढ़ती हैं तो उनको बोलते हैं हाँ बड़े कलेक्टर बनोगे, क्या क्या पता उनमें से एक आध बन ही जाए। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जस्ट फ्लेक्सिंग माई सिंगिंग स्किल्स। मैं बना रही हूँ बैंगन, आलू और मटर। मटर मेरे भाई ने छील के रख दिए हैं, और चावल भी उसने बना दिए, बस मुझे बनानी है सब्ज़ी। तो क्योंकि उसको सब्ज़ी बनाना नहीं आती है, वो बनाएगा तो गुड़ गोबर कर देगा, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। वैसे मैं भी कुछ खास नहीं बनाती हूँ, पर मैनेजेबल है, खाया जा सकता है। दूसरा, हाँ, मुझे एक शेर याद आ रहा था, और ये जो शेर है ना, ये बिल्कुल फिट बैठता है महावीर की जो फिलॉसफी है, जियो और जीने दो। तो शेर है कि कुछ इस तरह ज़िंदगी को मैंने आसान कर लिया, कुछ इस तरह ज़िंदगी को मैंने आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। आई थिंक ब्रिलियंट शेर। मुझे याद नहीं आ रहा मुझे किसका है ये शेर, मगर बहुत सुंदर है। और ये जय महावीर की जो फिलॉसफी है ना, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, उसके साथ अलाइन करता है। तो सब्ज़ी मैं काट रही हूँ अभी, और उसके बाद सब्ज़ी खाना बना के हम जाएंगे छत पे। और शाम को मुझे घिसनी है गाजर, क्योंकि गाजर लेकर आया मेरा भाई, बोल रहा था कि गाजर का हलवा बना देना। मैंने कहा ठीक है, बना देंगे, बन जाएगा। तो घिसना पड़ेगा, लेकिन शाम को उसको हम लाइब्रेरी से आने के बाद काम करेंगे वो।
न्यूज़पेपर नहीं आया है, मुझे अभी पता चला, मेरे भाई ने बताया मुझे कि वो टेरेस पे से आया था तब उसको नहीं दिखा था न्यूज़पेपर। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज अपने दूसरे काम कर लेती हूँ, जैसे साफ़ सफाई, और आज मुझे ये पंखा भी साफ़ करना है। और मैं ये अपना यूकेली, इसको लोग गिटार बोलते हैं पर ये गिटार नहीं है, इसको यूकेली बोलते हैं, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। बेचारा बहुत टाइम से तो मैंने उसे बजाया नहीं है, पर बजाऊंगी। इसकी जगह भी साफ़ कर लेती हूँ। ये तो अब पंखा साफ कर लिया जाए, पन्नी पहन ली जाए ताकि बाल गंदे ना हो जाए। मेरे घर का हैमर नहीं मिल रहा है, हथौड़ी, तो अभी मुझे कुछ भी ठोका पीटी करने का काम करना होता है तो मुझे इससे करना पड़ता है। ये है मूसल, मूसल है जिस वो ओखली के अंदर कूटने का जो रहता है ना, ये हो, तो इससे ठोका पीटी करती हूँ मैं बहुत विचित्र हूँ, सब कहते हैं, अब तो मुझे भी लगने लगा है। आज न्यूज़पेपर नहीं आया है ना, तो आज क्लीनिंग का ही काम करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद अभी लाइब्रेरी चलेंगे। खाना वाना बन गया है मेरा, फटाफट सफाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा टेरेस पे जाके देखेंगे क्या काम है, नहीं तो फिर निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो अभी फिलहाल मैं फटाक से ये वाला हिस्सा साफ कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो फटाफट से क्लीन करते हैं। और मुझे अभी याद आया इन पौधों को देख के, ये जो ऊपर हैंगिंग पॉट्स हैं इनमें मैंने पानी नहीं डाला है, तो मैं इनमें पहले पानी डाल देती हूँ वरना ये सूख जाएंगे। तो ये रखा है बॉटल में पानी, इसी को पानी को डाल देती हूँ। ये मैं लेकर आई थी चुरा के यानी मेरी लाइब्रेरी के पास एक घर है, वहाँ पे जो बाउंड्री उस पर रखा हुआ था ये वाला, और इसके अलावा मैं ये वाला भी लेके आई थी। मैंने अभी देखा, मैंने कहा अपनी वीडियो में कि मैं प्लांट चुरा के लाई हूँ। प्लांट मैं चुरा के नहीं लाई हूँ भाई, वो बाउंड्री वॉल पे रखा हुआ था काफ़ी बड़े गमले में, तो मैंने सुना है कि वो रूट से लग जाते हैं ना कुछ कुछ से प्लांट, तो उसका बस एक छोटा सा हिस्सा मैंने निकाला था, और वही मैंने कहा कि मजाक मजाक में कि मैं चोरी करके लाई हूँ, नहीं तो भाई मैं भी समझती चोरी करना गलत बात है, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दिया जाए। कल मैंने अपने अखबार की कटिंग नहीं काटी थी, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो मनरेगा है उसका नाम बदल दिया जाएगा अब से। मनरेगा को अब जी राम जी करके जाना जाएगा। इस योजना को जी राम जी मतलब है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, तो इस नाम से जाना जाएगा और इसका शॉर्ट फॉर्म होगा जी राम जी। तो वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, मेरे को उसको निकालना था, वो मैंने कल निकाला नहीं था, तो अभी मैं निकालूंगी। ये रही, इसको निकाल रही हूँ मैं अभी, और उसमें मुझे एक आंसर राइटिंग भी करना है। बहुत अच्छा लिखा है क्योंकि ये आर्टिकल इस पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा पता है कब आता है, जब लोग कहते हैं कि ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलते हैं, और इन्हीं सब मान्यताओं की वजह से ना हमारा देश बहुत बहुत पीछे चला गया है, और इतिहास में भी ये हुआ है और शायद अब भी ये कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा देवदत्त पटनायक जी का, और वो उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे हिंदू धर्म साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में पहुंचा, और वहाँ पहुंचाने में कैसे समुद्री यात्राओं ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। कि
जो ईस्टर्न घाट है, जो पूर्वी घाट है भारत का, वहाँ पे जो राजवंश थे, जैसे चोल डायनेस्टी हो गई, जैसे गंग डायनेस्टी हो गई, ये यहाँ के शिल्पकारों को और व्यापारियों को संरक्षण देते थे। और इनके संरक्षण में, इन राजवंशों के संरक्षण में व्यापारी यात्राएं करते थे और दूसरे देशों में जाते थे। और क्योंकि वो वहाँ जाते थे, वहाँ बसते भी थे, कई बस भी जाते थे। जब वो वहाँ जाके बसते थे तो वहाँ पे वो अपना धर्म, अपनी संस्कृति भी लेके चले जाते थे। इसलिए आप देखेंगे कि बैंकॉक हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे हिंदू धर्म, ब्रह्म, जैसे आपको बुद्धिज़्म नज़र आएगा, वहाँ पे आपको हिंदुइज़्म भी नज़र आता है, वहाँ पे हिंदू धर्म भी नज़र आता है। तो लेकिन बाद में ये हुआ कि भारत में एक मान्यता चल पड़ी कि अगर आप समुद्री यात्राएं करते हैं तो आपको जो जाति के विशेष अधिकार मिले हैं उनसे आपको वंचित कर दिया जाएगा। और उसके वजह से समुद्री यात्राएं रुक गई। समुद्री यात्राएं रुकी तो व्यापार ठप हो गया भारत का पूरा, और भारत ने समुद्री व्यापार करना बंद कर दिया। तो बाद में वो समुद्री व्यापार जो है वो पहले अरब लोगों के हाथ में और फिर यूरोपियंस के हाथ में चला गया। तो सिर्फ एक ऐसी मान्यता जिसका कोई सिर पैर नहीं था, उसकी वजह से हमने आर्थिक तौर पे अपने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया उस समय भी, और आज भी कुछ कुछ ऐसा तो चल ही रहा है। मैं हो गई हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी। मैं बस अपना सामान रख लूँ, बॉटल चेक, तो सारा सामान रख लिया है। खाली कागज़ में लिखने का काम आएगा कुछ, तो चलते हैं फटाफट। आज मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। मैं डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ूंगी। और आज पढ़ा मैंने जाना कि हमारी एक बड़ी टेंडेंसी होती है कि अगर हम किसी खास तरह के कल्चर में और संस्कृति के साथ बड़े हुए होते हैं, तो अगर उससे इतर कोई संस्कृति हमारे सामने आती है तो हम उसको फट से गलत कह देते। अभी बज रहे हैं 5 और चलते हैं चाय पीने के लिए। थोड़ा बोर सा लग रहा था, थोड़ा रिफ्रेश होके आते हैं चाय पी के। चाय थोड़ा वॉक करते हैं क्योंकि बहुत देर से बैठी हुई थी, तो थोड़ा वॉक करके चलते हैं 5 मिनट, नहीं तो बैक पेन हो जाएगा। बज गए हैं अभी 7 बज गए हैं और अभी मेरा सोशियोलॉजी का सेशन हो गया है कंप्लीट। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए वापस से प्रीमाइसेस में आई हूँ और अब मुझे करंट अफेयर कंप्लीट करना है। उसके बाद 8:30 या 9 बजे तक मैं निकल जाऊंगी घर के लिए। अभी मैं वॉक कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से बैठी हुई थी 5 बजे से, तो अभी 7 बज रहे हैं, 2 घंटे लगातार, तो थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लेती हूँ मैं। 8:30 बज चुके हैं और अब मुझे बहुत जम के लग रही भूख, तो मैं फटाफट अपना वाइंड अप करके निकलती हूँ। तो मेरा डिनर हो चुका है और अब है स्किन केयर रूटीन टाइम। और उसके लिए मैं सबसे पहले, मुझे एक्ने बहुत होते हैं क्योंकि मुझे PCOD है ना, स्किन केयर हो चुका है और अभी मैं कर रही हूँ कपड़े अलग जिनको धोना है, और जो धुले हुए हैं उनको तय करके रख रही हूँ। जैसे ये धुले हुए हैं, इनको तय करके रखना है, और ये बिना धुले हैं, इनको धोना है। तो मैं वही अलग कर रही हूँ जो कि सुबह के काम है। तो मैंने कहा है ना, सुबह के काम आप शाम को भी थोड़ा सा बांट लेंगे तो सही रहेगा। अभी मुझे गाजर घिसनी थी क्योंकि हलवा बनाना था गाजरों का, तो अभी नहीं कर रही हूँ मैं वो काम क्योंकि गैस ख़त्म होने वाली है, और जब तक दूसरा सिलेंडर नहीं आ जाता मैं इस वाले सिलेंडर के साथ रिस्क नहीं ले सकती। तो आज के इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़
like, comment, share, subscribe, and thank you so much. Shubh Ratri. Good night.